हे पीपल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वरेशा फहीम। और आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के केस स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि कोई कंपनी है, वो इस तरह से काम कर रही है, तो बताइए कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ मिसिंग हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें कहाँ है। तो उस तरह की आपको अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में से। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं R.K. सिंगला की बुक से, जिसमें हम कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, Kylo Limited is manufacturing detergents. They decided to launch a new range of herbal products as they are in a hurry. तो उन्होंने जल्दबाजी में कुछ एनिमल्स पे टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अपने प्रोडक्ट। द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग ऑन द पैकेज। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो पैकेज से मिसिंग थी। द मैनेजमेंट ऑल्सो प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू फैक्ट्री इन अ ट्रिबल एरिया where the required products are easily available and the labor man, women and children are available for work. उन्होंने एक ऐसी जगह, एक ट्रिबल एरिया, एक पुराना गांव टाइप का जगह थी जहां उन्हें अपने रॉ मटेरियल वगैरह सोर्सेज ज़्यादा आसानी से मिल गए और वहां पे वुमेन मैन सब लेबर भी उन्हें आसानी से मिल गए। आर अवेलेबल फॉर वर्क एट लो वेजेस। वो लोग कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार थे। इन द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कूल्स। उन लोगों के पास कोई स्कूल्स नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्दर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ऐसे में क्या क्वेश्चन है, विच वैल्यूज डू यू फाइंड डिस्टर्बिंग इन द अबव पैराग्राफ। ऐसी कौन सी वैल्यूज़ थी जो यहाँ पे डिस्टर्ब हुई हैं, मतलब कि आप जो वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, वो क्या डिस्टर्ब करी गई हैं। पहली चीज़ यही थी कि एनिमल्स के साथ हार्म किया गया, एनिमल्स पे टेस्ट करना बैन होता है जो कि किया गया। दूसरी चीज़ है द necessary information is missing on the package. Necessary information is right to information for a person. आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ज़रूरी है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल हो। ये एक बेसिक राइट होता है हर ह्यूमन का, हर कंज्यूमर का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, विल द decision to install a new unit in a tribal area help society highlight the social values in his decision. इसका मतलब है कि आपके ट्रिबल सोसाइटी में आप जब कोई अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका फ़र्क यही पड़ेगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे वहाँ पे डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट होंगी। तो जिस हालत में वो लोग थे उससे बेटर हालत में वो आ सकते हैं उस इंडस्ट्री के ओपन होने की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई मिस्टर एस दिए हुए हैं हु इज़ एन MBA। वो एक MBA करे हुए हैं एंड ही इज़ अ जनरल मैनेजर इन सरेगामा लिमिटेड कंपनी। तो वो एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। जस्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही टुक अ डिसीजन टू सेट अप अ केमिकल प्लांट नियर अ रेसिडेंशियल कॉलोनी। रेसिडेंशियल कॉलोनी जहाँ आम लोग रहते हैं, जहाँ लोगों की बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह होते हैं, उसके आसपास एक केमिकल प्लांट इस्टेब्लिश करने का उन लोगों ने डिसीजन लिया। After some time, another important decision regarding the amount of charity given annually to educational and religious institution was withdrawn, giving the jurisdiction that it was an unnecessary burden on the company. तो जो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ वो कंपनी किया करती थी एजुकेशन पे और रिलीजियस चीज़ों पर अपना पैसा देती थी, वो चीज़ उन लोगों ने रुकवा दी, ख़त्म करवा दी, ये सोच के कि ये अननेसेसरी बर्डन है हमारी कंपनी पे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हुई कि रेसिडेंशियल कॉलोनी में केमिकल प्लांट बनाया और जो एजुकेशन पे खर्चा किया जाता था कंपनी की तरफ से वो ख़त्म करवा दिया गया। More emphasis was given to the share of the company in the market and in search of modern procedures. Apart from this, a long labor disputes were resolved by taking a balanced decision. तो एक डिस्प्यूट था जो लेबर के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, मतलब किसी बात की वेजेस उन्हें ज़्यादा चाहिए या कोई भी उनका अपना डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी बैलेंस डिसीजन से। टेल वेदर मिस्टर सॉल्यूशन इज एट फॉल्ट।
मिस्टर एस की यहाँ पर क्या गलती है, तो यहाँ हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में आपको केमिकल प्लांट नहीं लगाना चाहिए, जो कि वहाँ के आसपास के लोगों को वहाँ के केमिकल से हार्म हो सकता है अगर केमिकल रिलीज हो गए तो आफ्टर सम डे। और जो उसका दूसरा था कि आपने जो एजुकेशन पर खर्चे कर रहे थे आपने वो बंद करा दिए। एक सोशल वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये दो फॉल्ट थे इसके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, मिस्टर पी इज वर्किंग एट द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन सोराबी टेली लिमिटेड। Last year the target was 20,000 units from the earlier target 18,000 units. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 18,000 यूनिट सेल का टारगेट था कि हमें इतनी सेल करनी है, अब वो बढ़ा के 20,000 हो गया है। He achieved this very easily. To achieve this, he increased the expenditure on advertisement. उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, बस अपना जो एड वो देता था वो उस पर डबल पैसा लगा दिया, एड जो थे बढ़ा दिए, तो उससे उसका 18 यूनिट से 20,000 यूनिट का सेल बढ़ गई। तो यहाँ पूछा है, डिड सेल्स मैनेजर परफॉर्म हिज ड्यूटी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ हमने पहले पढ़ा था कि एफिशिएंटली का मतलब होता है कि हम कोई भी काम टाइम पर करें, और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि हम कोई भी काम कम कॉस्ट में और ज़्यादा आउटपुट के साथ करें। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने काम अपना टाइम पर तो किया, अपना इंक्रीज तो कर दिए अपना सेल्स, लेकिन उसने अपना खर्चा भी साथ में बढ़ा दिया। सो यहाँ पे उसने एफिशिएंटली तो काम किया लेकिन उसने इफेक्टिवली काम नहीं किया क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, जॉश एंटरप्राइज डिसाइड्स टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल की एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक मीटिंग रखने का डिसाइड किया एंटरप्राइज ने, एक कंपनी ने। द मेन मोटिव इज़ टू टेल द एम्प्लॉयज़ टू कीप द टारगेट 20%। अभी हमें क्वेश्चंस में क्या करना है, यह बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको पूरा प्रॉपर पढ़ने से पहले जो हमारा लास्ट की 2-3 लाइन होती है जिसमें हमारा प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इसमें से क्या फाइंड करना है, आप सबसे पहले वो पढ़िए। वो पढ़ने के बाद आप ऊपर की लाइंस पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे इसमें हम लास्ट लाइंस में जाएंगे तो यहाँ लिखा है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हेयर। तो यहाँ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ढूंढने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपने माइंड में रिकॉल करना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते थे। तो उनको रिकॉल करने के बाद अब हम इस पैराग्राफ में उनको सर्च करेंगे। तो यहाँ सबसे थर्ड लाइन में है, द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉयज़ टू कीप द टारगेट ऑफ 20%। यहाँ एक टारगेट सेट किया जा रहा है 20% का। तो यहाँ ये क्या हुआ, ये हमारा एक गोल हुआ, हमने एक गोल यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हमें इतना इंक्रीज चाहिए हमारी सेल्स में। तो ये क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे गोल ओरिएंटेड हो रहा है। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक गोल है, तो हमारा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड हो गया, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है। उसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे, द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज। तो वेरियस प्लान्स बनाए, अलग अलग प्लान्स बनाए गए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें ये भी करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी डायमेंशनल हो गया कि हम अलग अलग जो हमारे फील्ड्स हैं उसमें अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। देन वी विल रीड फर्दर। However, with the passage of a few days with the external business environment, check the capability of the organization to adapt the situation. अब जब हमने प्लान बना लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कैसे कैसे काम करना है, उसके बाद हम कुछ टाइम बाद चेक कर रहे हैं कि लोग उस सिचुएशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं उस सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग चेंजेस करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उस हिसाब से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम डायनामिक बोलेंगे। डायनामिक मतलब कि आप चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक मैनेजमेंट का रूल होता है, मैनेजर का काम होता है देखना कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें उसके साथ एम्प्लॉयज़ अडेप्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अडेप्ट करवाना मैनेजर का काम होता है। तो ये हमारा डायनामिक जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। So keep liking and sharing my channel. Also subscribe to my channel. बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। Till then, stay tuned to Economics Friendly.